Hello guys, welcome back to my YouTube channel Ease in Learning. Our today's topic is Edgar Dale's Cones of Experience that comes under Information and Communication Technology. At very first we will look the outlook of Edgar Dale's Cone कि हम इसमें क्या क्या मतलब कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, ये चीज़ है क्या. तो एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस हेल्प प्रोफेशनल्स टू प्लान लर्निंग एक्सपीरियंसेस. जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, मतलब जो दिग्गज लोग हैं, उन्होंने लर्निंग एक्सपीरियंस को मतलब बनाया है थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ एडगर डेल्स कोन दैट टेक एडवांटेज ऑफ मोस्ट इफ़ेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स. और उसके बेसिस पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स का निर्माण हुआ कि बच्चा इस चीज़ में सबसे ज़्यादा सीख सकता है. और ये जो 11 स्टेजेस का मॉडल है वो मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज़ में प्लेस करता है, अलग अलग कैटेगरीज़ में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्क्रीटनेस कि वो कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं बच्चों की लर्निंग में. आप थोड़ा सा एडगर डेल के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन थे. सो एडगर डेल वॉज बॉर्न इन 1900. उनका जन्म 1900 में हुआ था और ही ग्रू अप ऑन अ फैमिली फार्म इन नॉर्थ डकोटा. तो वो यहाँ पे पैदा हुए थे और यहाँ पे फैमिली फार्म में रहे थे इन यूनाइटेड स्टेट्स. ही अर्नड बोथ हिज बैचलर्स एंड मास्टर डिग्रीज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ North Dakota and made his way as a teacher in a small rural school. उन्होंने बैचलर और मास्टर की डिग्री कंप्लीट करने के बाद में एक गांव के छोटे से स्कूल में जॉब करी. तो ये एडगर डेल की थोड़ी सी हिस्ट्री है. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एडगर डेल्स कोन को हम पढ़ लेते हैं. तो ये 11 स्टेजेस हैं. अगर आपके में लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप ये हर स्टेज को अलग अलग डिवाइड करके और इसको डिफ़ाइन करना एलैबोरेट करके. सो ये जो 11 स्टेजेस दी हैं ये हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं कि हमको क्या चीज़ करके और कितना % उसका याद रहता है. जैसे कि सबसे पहली स्टेज है रीड. रीड का मतलब होता है कुछ भी पढ़ना, जैसे अखबार पढ़ना, बुक पढ़ना. तो हम कुछ भी जो रीड करते हैं उसका हमारी मेमोरी में केवल 10% रिटेन होता है. मतलब हम 10% वो याद रख पाते हैं जो हमने पढ़ा था. इसीलिए बोलते हैं ना रीड थॉरोली, बार बार पढ़ना चाहिए. तो जो हम पढ़ते हैं उसका 10% केवल हमारी मेमोरी में सेव होता है. सेकंड इज़ हियर. हियर मतलब सुनना. जैसे आप सॉन्ग सुनते हैं या म्यूज़िक सुनते हैं या फिर कोई लेक्चर भी सुनते हैं, बिना कोई पिक्चर वगैरह देखे सिर्फ सुनना, ऑडियो, वो आपको 20% याद रहती है. मतलब वो 20% आपके मेमोरी में रहता है. देन व्यू इमेजेस या वॉच वीडियोस. आप कोई पिक्चर देखें, जैसे आप ये जो एडगर डेल का पिक्चर देख रहे हैं या फिर आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये आपकी मेमोरी में 30% रहेगा. 30% ऑफ वॉट यू सी, जैसे जो आप देख पा रहे हैं. फिर एग्जीबिशन या वॉच अ डिमॉन्स्ट्रेशन का 50% रहता है. जैसे कि जो एग्जीबिशन लगती हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, और या फिर कुछ प्रैक्टिकल आपने कुछ करते हुए देखा, कोई चीज़ प्रैक्टिकल वे में देखी, उसका आपको 50% आपके दिमाग में रहता है. 50% ऑफ वॉट यू सी एंड हेयर, मतलब आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं उस डिमॉन्स्ट्रेशन को. देन पार्टिसिपेट इन हैंड्स ऑन वर्कशॉप. अब कुछ ऐसी वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें आपको खुद पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है. एंड डिज़ाइन कोलैबोरेटिव लेसन्स. और कोलैबोरेटिव लेसन्स मतलब कि एक पूरे ग्रुप में अलग अलग, जैसे आपने किसी टॉपिक पे वर्क किया तो उसका आपको 70% यूज़ रहता है. इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी कि अगर आपने कोई डिमॉन्स्ट्रेशन देखा, उसके बाद में आपने कुछ उसको ओन वर्ड्स में आपने लिख के देखा, तो आपको 70% उसका याद रहेगा. 70% ऑफ वॉट यू से एंड राइट. एंड लास्ट 2 स्टेजेस आर सैमुलेट अ मॉडल और एक्सपीरियंस अ फिनोमिनन. कोई एक पूरी सिचुएशन को अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे, या फिर डिज़ाइन परफॉर्म अ प्रेजेंटेशन या एक्सपेरिमेंट. आप कोई प्रेजेंटेशन अपने आप से प्रिपेयर करते हैं या फिर कोई एक्सपेरिमेंट अपने आप से करते हैं या कोई डिज़ाइन बनाते हैं अपने आप से, उसका 90% आपको याद रहता है, मतलब आपके दिमाग में रहता है. सो 90% ऑफ वॉट यू डू. सो ये थी 11 स्टेजेस जो कि एडगर डेल ने दी थी. और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार पूछा गया है ये आपके एग्ज़ाम में. तो आप ये 11 स्टेजेस को डिफ़ाइन करके ज़रूर आइएगा अगर ये लॉन्ग में आए तो. Let's talk about the relevance of this cone.
The cone of experience was first created decades ago in 1946. कई decades पहले ये cone बना था and मतलब डेल के मरने के बाद में भी it influences the एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज फील्ड। कई सारी जो एजुकेशनल मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कई फील्ड्स में इसका इन्फ्लुएंस रहा। इट्स यूटिलिटी इन सेलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज, जैसे जैसे इन्होंने स्टेप्स बताए हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों का यूज़ करना चाहिए बच्चों की लर्निंग में, वो चीज़ों का इन्फ्लुएंस अभी तक है। एंड एक्टिविटीज़ इज़ जस्ट एज प्रैक्टिकल टुडे एज व्हेन डेल क्रिएटेड द कोन। और किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली करने की वैल्यू अभी भी बहुत ज़्यादा है जो कि डेल ने तब क्रिएट करी थी। अब इसके लर्निंग इम्प्लीकेशंस, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस देखते हैं। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना आइज़, ईयर्स, नोज़, माउथ एंड हैंड्स का यूज़ करके एक्सप्लोर कर सकते हैं नए नए एक्सपीरियंसेस को, जिससे उन्हें कुछ सीखने को मिले। देन लर्नर्स हैव द चांस टू डिस्कवर न्यू एक्सपीरियंसेस। जो नए एक्सपीरियंसेस अगर लर्नर मतलब डिफरेंट लर्निंग को एक्सेप्ट करेंगे तो उन्हें नए नए एक्सपीरियंसेस भी देखने को मिलेंगे। थर्ड इज़ ट्रेनिंग इवेंट्स दैट आर इमोशनली रिवॉर्डिंग। जो ट्रेनिंग इवेंट्स मतलब जो जिस टाइम पे उनकी लर्निंग चल रही होती है उस टाइम पे उनको इमोशनल रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं जो कि एज अ पार्टिसिपेंट उनको बहुत मोटिवेट करते हैं और नया सीखने के लिए थ्रू आउट देयर लाइफ्स, ज़िंदगी भर। स्टूडेंट्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस टू क्रिएट न्यू एक्सपीरियंस। वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस मतलब जो उन्होंने पहले जो सीख रखा है उससे वो कई नए एक्सपीरियंस को भी क्रिएट कर सकते हैं। लर्नर्स गेट अ सेंस ऑफ पर्सनल अचीवमेंट। उन्हें एक तरीके से खुद में एक अचीवमेंट मतलब कि उन्होंने कुछ हासिल किया है ये फील होता है। एंड स्टूडेंट्स कैन क्रिएट देयर ओन डायनेमिक एक्सपीरियंसेस। वो कई अलग अलग फील्ड्स में अपना अपना एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। Thank you for watching my video, and if you are liking my content, don't forget to like, share and subscribe, and share your views in the comment section below.